हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आइटम फॉर स्टडी में। दोस्तों, आज आप सीख पाएंगे एक्सेल। यानी कि एक्सेल में आप देखेंगे आज मार्कशीट बनाना, किस तरीके से मार्कशीट को तैयार किया जाता है। एक्सेल के ऊपर अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ बोर्ड के ऊपर एक्सेल का एक फॉर्मेट बना हुआ दिख रहा होगा आपको। इस फॉर्मेट के ऊपर अभी हम नंबर को एडजस्ट करने का काम करेंगे। यहाँ पर नंबर डालेंगे और आपको बारी बारी से बताने का काम करेंगे किस तरीके से किसी भी मार्कशीट को तैयार किया जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल में आप लास्ट तक बने रहें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें एक दूसरे के पास। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से इस मार्कशीट को तैयार किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मार्कशीट को तैयार करने से पहले उसमें आपको उस फॉर्मेट के बारे में समझना है कि कौन कौन से चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि सीरियल नंबर, नेम और सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर निकालना है मुझे टोटल, परसेंटेज और डिवीज़न। आपको बारी बारी से बताने का काम करेंगे किस तरीके से इस फॉर्मेट को तैयार किया जाएगा। पहले ये देखते हैं दोस्तों, किसी भी मार्कशीट को बनाने से पहले सबसे पहले उस जहाँ पर मार्कशीट को बनाया जाता है उस सेंटर का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं बनात कंप्यूटर सेंटर। इस तरीके से आप कोई भी कंप्यूटर सेंटर का नाम लिख सकते हैं या फिर स्कूल का नाम लिख सकते हैं। बनात कंप्यूटर सेंटर, खंडेल, DAIL। इस तरीके से आप किसी भी मार्कशीट को हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है उस सीट के ऊपर सीरियल नंबर, जितने स्टूडेंट को आप एडजस्ट करना चाहते हैं या जिस भी स्टूडेंट को आप एडजस्ट करना चाहते हैं उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे सबसे फर्स्ट सीरियल नंबर में आपको लिखना है यहाँ पर 01 और इस तरीके से आप लाइनिंग को ड्रा कर दीजिए। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरीके से। इसके बाद फिर लिखेंगे 02, फिर इसके बाद लाइन को ड्रैग करके और इस तरीके से ड्रा कर दें। इसके बाद अब आपको जितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड को तैयार करना है उस तरीके से आप सीरियल नंबर को बनाने का काम करेंगे। अब स्टूडेंट सीरियल नंबर को बनाने से पहले यहाँ पर आप इस सेल को कंप्लीट कर लें, यानी कि जो बॉक्स दिख रहा आपको उस बॉक्स को कंप्लीट कर लें। इस तरीके से यहाँ पर जितना भी बॉक्स कंप्लीट हो सकेगा लास्ट में, उसी के अनुसार स्टूडेंट को एडजस्ट करके और हम बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से मार्कशीट को तैयार किया जाता है। दोस्तों, मार्कशीट बनाने के दौरान में आपको यहाँ पर जो लाइन बना रहे हैं, लाइन बनाने के बाद आप जो छोटे छोटे बॉक्स को देख रहे हैं, इस बॉक्स को हम एक्सेल में सेल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। अभी आपको हम बताने का काम करेंगे कि सेल किसे बोलते हैं। दोस्तों, ये जो आप बॉक्स देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बॉक्स, इसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, CELL। और उसके बाद यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर डालना। तो दोस्तों, एक्सेल में एक ऑटोमेटिकली पहले से इस तरीके से सेटअप को तैयार किया गया है जिसमें आपको सीरियल नंबर हमेशा या कंटिन्यू लिखने का ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर सीरियल नंबर सिर्फ 1 से 2 स्टूडेंट का लिखना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, जिस तरीके से यहाँ पर लिखने का काम किए हैं। इसके बाद आपको माउस से ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर माउस पॉइंटर का सिंबल प्लस बनेगा। प्लस बनने के बाद आप नीचे की ओर ड्रैग करेंगे इस तरीके से माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके। वैसे हाल में जब प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका सीरियल नंबर 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 तक दिख जाएगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने माउस से इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस जगह पर प्लस का सिंबल दिखेगा इस तरीके से। जब इस तरीके का सिंबल आपको दिखे यहाँ पर, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आपके माउस बटन को इस तरीके से पकड़ करके सीधे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद देखेंगे आप ऑटोमेटिकली नंबर बिना लिखे हुए इस 10 नंबर तक दिख जाएगा आपको। इसके बाद अब आप यहाँ पर नाम लिखने का काम करें। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लिखते हैं 10 स्टूडेंट का नाम। यहाँ पर आप लिख दें राजू, कामिल, अरुण, सुमित, अजय, विजय, अरविंद, विनोद और उसके बाद अमन, उसके बाद इमरान। इस तरीके से 10 नेम को लिखने का काम किए। अब यहाँ पर 10 नाम लिखने के बाद में आपको लिखना है कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर को इनपुट कर लें कि कौन सा बच्चा कितना नंबर से पास किया है। उसके बाद में फिर आगे बताने का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट मैथ या फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड को हम डालते हैं। जैसे राजू ने फर्स्ट में हिंदी में लाने का काम किया यहाँ पे 75। उसके बाद साइंस में लाया इसने 80 नंबर, मैथ में लाया 85। उसके बाद फिर कामिल को देखते हैं, ये लाया 62, ये लाया फिर साइंस में 75 और मैथ में लाया 72। फिर अरुण को देखते हैं, यहाँ पर अरुण कितना नंबर लाया है। तो अपने दिमाग से कुछ भी इस जगह पर बैठा दें, क्योंकि आपको यहाँ पर टोटल परसेंटेज और डिवीजन निकालने से पहले आपको इसको फिलअप करना होगा, तभी आप सभी स्टूडेंट के टोटल और परसेंटेज डिवीजन को निकाल सकते हैं। इसके बाद जल्दी में यहाँ पर इसे फिलअप कर लेते हैं। अरुण जैसे यहाँ पर 60, 70, 71, 75, 65, 72, 82, 65, 89, 83, 84, 82। इसके बाद अरविंद वाले में लिखते हैं यहाँ पर 75, 62, 89, यहाँ पर 92, 73, 62। उसके बाद अमन जितना नंबर लाया वो यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर 75, 86 और 91। उसके बाद लास्ट बचा इमरान, इस पर फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर 80, 82 और मैथ में इसने लाया है 93। इस तरीके से फिलअप कर लें। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से टोटल किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल करने का काम करेंगे। किस तरीके से हम टोटल करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला लगाने का काम करेंगे। किस तरीके से फार्मूला काम करता है देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का टोटल निकालना चाहते हैं इस जगह पर, तो आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है। ये कौन सा फार्मूला देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर टोटल का लगाते हैं। टोटल का फार्मूला लगाने का काम करते हैं। किस तरीके से टोटल निकाला जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल, फिर लिखना है आपको सम, SUM इस तरीके से, और ब्रैकेट को ओपन कर देना है। अब यहाँ पर आपको देखना है सेल का नाम। दोस्तों यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा A, B,
सी डी ई एफ, सॉरी हाँ एफ, और ये जी, एफ जी और एच। इस तरीके से ऊपर में ये कॉलम का नाम होता है। अब रो का नाम इस तरीके से रहेगा, रो नंबर रहता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से आपको रो नंबर दिखेगा और इधर से कॉलम का नाम दिखेगा। तो यहाँ पर अब आप फॉर्मूला इसलिए लगाने का काम किए, यहाँ पर इस चीज़ को, ये आपको एक्सेल में पहले से लगाया मिलता है, लेकिन जब तक आप इसे लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आता है कि कौन से सेल का क्या नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको सेल का नाम पता करना है। जैसे में यहाँ पर फर्स्ट में हम राजू का रिकॉर्ड निकालने का काम करते हैं इस जगह पर कि क्या आता है इसका टोटल। तो राजू देखते हैं इसने हिंदी में कितना लाया 75 और साइंस में 80, मैथ में 85। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सेल नेम को लिखना है। सेल नेम कैसे देखते हैं, तो इस सेल नेम को जानना है। इसमें जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं आपको सबको यहाँ पर सेल के नाम से जानते हैं। तो सेल का नाम इस तरीके से देखना है। जैसे यहाँ पर राजू लिखा हुआ है तो राजू कौन सा सेल में है, तो इधर से देखते हैं तो बी है और इधर से 2 है, यानी कि B2 में राजू नाम लिखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर हमको सेल का नाम जानना है। तो यहाँ पर इधर से देखते हैं ऊपर से C है और लेफ्ट साइड से नंबर जो है वो 2 है, यानी कि C2। तो यहाँ पर हम लिखने का काम करेंगे C2 और फिर देते हैं यहाँ पर कॉमा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ से साइंस वाले नंबर को देखना है राजू का कितना है, तो 80, लेकिन नंबर नहीं लिखना है, आपको सेल नाम लिखना है, सेल का नेम। तो इस सेल का नेम देखते हैं, इधर से D है और इधर से 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे अब D2, फिर कॉमा देंगे। इसके बाद एक सब्जेक्ट और है मैथ, जिसमें नंबर है, उस सेल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो 85 है राजू का मैथ में नंबर, इस सेल का नाम है E और 2, यहाँ से लिख देते हैं E2। उसके बाद इतना लिखने के बाद जितना सब्जेक्ट है सभी सेल का नाम लिखेंगे, कॉमा डालकर बारी बारी से। उसके बाद फिर लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करना है। इस तरीके से इंटर बटन दिखता है, आप इंटर बटन को एक बार प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि राजू कितना नंबर होता है इसका टोटल, वो इस जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जब ऐड करते हैं तो कितना आता है, तो इस तरीके से जब ऐड करते हैं यहाँ पर तो इसे देख लेते हैं जोड़ करके। 5 और 5 10 का 0, 1 बचा, 8 और 8 16 और 7 23, 23 और 1 24, यानी कि इसका टोटल 240 नंबर आता है। इस लड़के का टोटल 240 नंबर आता है। फिर से जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1 बचा। उसके बाद 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 3 23 और 1 24, यहाँ पर 240 आता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लड़के का अगर आप टोटल नंबर निकाल लेते हैं तो उसके बाद फिर से टोटल और सभी का नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, यानी कि इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बनेगा आपको प्लस का सिंबल, इस तरीके से ऐड करने के बाद उसके बाद आप इसे पकड़ करके नीचे की ओर ड्रैग कर दें यहाँ तक। जब ड्रैग करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि टोटल स्टूडेंट का टोटल नंबर इस जगह पर एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपको फिर बाहर से फिलअप नहीं करना है या बाहर से बार बार फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ एक फॉर्मूला आप लगाने का काम करें। उसके बाद इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस का सिंबल बनेगा, इस तरीके से आप नीचे की ओर ड्रैग कर दें।
ड्रैग करने के बाद ये सभी में आपको नंबर, टोटल नंबर ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी कि ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं यहाँ पर दूसरा सेकंड है आपका परसेंटेज। परसेंटेज को किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप परसेंटेज को देख रहे हैं, यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर सेकंड में परसेंटेज का फॉर्मूला निकालते हैं। तो परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल नंबर, यानी कि जिस सेल में टोटल नंबर आया है उस सेल का यहाँ पर हम लोग नाम जानेंगे कि इस सेल का नाम क्या है। उसके बाद फिर परसेंटेज निकालने का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इस जिसमें टोटल नंबर लाए हैं राजू का, उस सेल का नाम है F2। यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। पहले इक्वल लगाते हैं और उसके बाद फिर इस सेल का नाम देते हैं, यानी कि जिसमें एक स्टूडेंट का टोटल निकाल करके आया है। तो यहाँ पर जो टोटल आया है इस सेल का नाम है F2, F और 2। इस तरीके से F2 लिखें। F2 लिखने के बाद इसे भाग का निशान, यानी कि डिवाइड करने का निशान देते हैं और उसके बाद फिर काउंट करेंगे कि कितना सब्जेक्ट है, 100 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो कितना सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट का संख्या है 1 2 3। तो यहाँ डिवाइड करेंगे इसे 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद में अब आपको क्या करना है, निकालना है परसेंटेज। तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पर डालेंगे, गुना करने का निशान होता है स्टार, और यहाँ लिखेंगे 100 लिखने के बाद अब दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड के बटन को, कीबोर्ड में इंटर वाले बटन को प्रेस करना है। यानी कि जब आप इतना लिखते हैं तो इसे इंटर करना है। इंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि इस जगह पर ये परसेंटेज दिखने लगेगा। ये परसेंटेज जो है ऑटोमेटिकली आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, इसे एक स्टूडेंट का हम निकाल करके आपको दिखाते हैं कितना आता है। जैसे यहाँ पर 240 नंबर था, तो 240 नंबर है, देख लेते हैं इसका परसेंटेज कितना आना चाहिए। जब 3 से डिवाइड करेंगे 240 में तो हो जाएगा, ये 8 बार लगता है, 8 तिया का 24, यानी कि यहाँ पर 24 आया और ये पूरा कट गया और इस तरीके से यहाँ पर जीरो को जो बचा वो बैठा देते हैं, यानी कि 80 आता है। 80 को अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले F2, उसके बाद गुना, यानी कि वहाँ पर आप परसेंटेज देखेंगे निकाल करके, जो भी परसेंटेज होगा ऑटोमेटिकली आपको इस जगह पर मिल जाएगा। यानी कि पहले जो है से गुना किया जाता है दोस्तों, पहले गुना करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 240 आया, उसके बाद 300 से हमको डिवाइड करना है। हाँ, तो इस जगह पर यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज इस जगह पर फिलअप हो जाएगा। चाहे जितना भी परसेंट आता हो इस स्टूडेंट का, वो आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है से आप परसेंटेज इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, अब निकालना है डिवीज़न। तो यहाँ पर डिवीज़न का फॉर्मूला लगाते हैं। किस तरीके से डिवीज़न को निकाला जाता है ये देखते हैं। तो दोस्तों डिवीज़न निकालने के लिए आपको यहाँ पर थर्ड फार्मूला का इस्तेमाल करना है। थर्ड फार्मूला लगाते हैं। आप दिखाना है अब आपको कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, या इसमें सभी सेकंड है या सभी थर्ड है। तो उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से उस फार्मूला को लिखा जाता है। दोस्तों डिवीज़न निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल इफ, इक्वल
इफ़, और लिखने के बाद यहाँ से अब आपको क्या करना है, इफ़ लिखने के बाद में यहाँ परसेंटेज देखना। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि इसका 72% आता है या फिर 62% आता है, इस तरीके से। तो आप यहाँ का परसेंटेज को नहीं देखना आपको, बल्कि डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला ये लगाना है कि इफ़ लिखने के बाद में अब यहाँ पर आपको जिस सेल में परसेंटेज निकलेगा उसी सेल का फर्स्ट स्टूडेंट का यहाँ पर नाम को देखना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेल है वो हमारा है G2। यहाँ पर लिखते हैं G2 लिखने के बाद में इसमें दिखाते हैं कि अगर G2 का नंबर जो है वो बड़ा है या बराबर है 60% से, तो हमको फर्स्ट डिवीजन दिखाना है। यानी कि इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और फिर डबल कॉमा में लिखते हैं फर्स्ट, इस तरीके से। उसके बाद डबल कॉमा से फिर इसको क्लोज करते हैं और फिर सिंगल कॉमा लगाने के बाद फिर यहाँ लगाते हैं इफ़, फिर यहाँ पर डालते हैं ब्रैकेट और फिर यही G2 लिखेंगे। उसके बाद फिर ग्रेटर देन या इक्वल टू 45, यानी कि 45% से बराबर या फिर 45% से बड़ा हो, तो वैसे हाल में यहाँ पर उस स्टूडेंट का जो डिवीज़न है वो होना चाहिए सेकंड। यानी कि पहले सिंगल कॉमा फिर डबल कॉमा में लिखेंगे सेकंड, फिर डबल कॉमा से बंद करेंगे और फिर अब लास्ट में सिंगल कॉमा और फिर एक और लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला फिर से इफ़। जगह अगर यहाँ पे बचा रहता तो हम यहीं पर लिखते हैं, लेकिन अब नीचे लिखने का काम कर रहे हैं। इफ़ अब आपका नंबर अगर G2 का लेस देन या फिर ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 हो, यानी कि 30 या 30 के बराबर या 30 से बड़ा हो, तब वैसे हाल में यहाँ पर थर्ड डिवीजन दिखा दे, थर्ड डिवीजन। अगर ऐसा नहीं हो तो उसके बाद फिर क्या करें, यानी कि लास्ट में फिर आपको एक और फार्मूला लगाना है। कम जगह रहने की वजह से इधर लिखते हैं अदरवाइज। फिर यहाँ पर आपको करना है इफ़ G2 जो है अगर छोटा हो लेस देन 30, तब उसे कर देना है फेल। यहाँ पर फेल कर दिए। अब दोस्तों जितना ब्रैकेट ओपन किए हैं उतना ही ब्रैकेट से इसे क्लोज करना होगा। यानी कि इसे देखते हैं अब कि इसमें कितना ब्रैकेट से ओपन करने का काम किया गया है, उतना ही ब्रैकेट से इसे क्लोज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट को ओपन किए हैं, इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद फिर ये ब्रैकेट है दूसरा, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट है तीसरा, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट और है चौथा। इस तरीके से ये डिवीज़न का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब दोस्तों आपको लास्ट में क्या करना है, कीबोर्ड के इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही इंटर बटन को आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखते हैं कि ये डिवीज़न यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर सेकंड डिवीज़न आता है तो सेकंड लिखेगा, या फिर फर्स्ट डिवीज़न आता है तो फर्स्ट लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस तरीके से निकलेगा। अब आपको क्या करना है कि टोटल स्टूडेंट का निकालना है। दोस्तों यहाँ पर जो परसेंटेज निकालने का हम काम कर रहे थे, ये डायरेक्टली आपको फार्मूला यहाँ पर लिखना है। ये परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली जो भी हकीकत में होगा, एक्चुअल होगा, वो परसेंटेज आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से जब सभी का निकालना हो, यहाँ पर एक स्टूडेंट का निकाल करके, और हम एग्जाम्पल में बताए हैं, ये पूरा का पूरा करेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस जगह पर वो जो सही परसेंटेज होगा और सही डिवीजन होगा वो आपको इस जगह पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब सभी स्टूडेंट का
इसी तरीके से निकालना हो तो क्या हम बारी बारी से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे? नहीं। अब आपको क्या करना है, अपने माउस पॉइंटर को इस जगह पर क्लिक करना है टोटल निकालने के लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस का सिंबल बनेगा, आपको नीचे की ओर इस तरीके से ड्रैग कर देना है धीरे धीरे। आप जहां तक ड्रैग करेंगे आपका टोटल नंबर वहां तक ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट का निकल जाएगा। अब इसी तरीके से जब आपको परसेंटेज निकालना हो तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस का सिंबल बनेगा, फिर आप धीरे धीरे माउस को नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, ये सभी का परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन कब? एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए, आपको पहले निकाल लेना है तब इसे ड्रैग करेंगे। फिर यहाँ पर जब डिवीज़न निकालना है तो इस पॉइंटर इस सेल में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद प्लस का सिंबल बनेगा। अब आपको क्या करना है, अपने माउस पॉइंटर को धीरे धीरे नीचे की ओर लास्ट सेल तक ड्रैग कर देना है जहाँ तक आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड में हो। तो इस तरीके से आप टोटल नंबर, परसेंटेज, डिवीज़न को निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी मार्कशीट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको अगर ये ड्रैग करने से नफरत है तो आपको एक और तरीका बताते हैं। अगर आप आसानी से टोटल नंबर निकालना चाहते हैं तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस सेल में क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस का सिंबल बनेगा और इस प्लस सिंबल बनने के बाद में आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से प्लस का सिंबल बन जाए तो आपको लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स क्लिक करना है। आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली आपका टोटल नंबर सभी स्टूडेंट का सभी सेल में फिलअप हो जाएगा जितना एक्चुअल होगा। उसके बाद में फिर परसेंटेज को उसी तरीके से करना है। यहाँ पर आप इस सेल को एक्टिव करें, यानी कि क्लिक करें, वहाँ पर फिर प्लस बनता है तो आप डबल क्लिक कर दें लेफ्ट बटन को माउस का, ये ऑटोमेटिकली सभी का परसेंटेज फिलअप हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड में आपको करना है, डिवीज़न निकालना है सभी का। तो एक स्टूडेंट का डिवीज़न निकालने के बाद आप इस सेल को एक्टिव कर लें क्लिक करके, उसके बाद प्लस का सिंबल बनेगा, आप उसके बाद फिर डबल क्लिक कर दें वहाँ पर। आप देखिएगा कि सभी का डिवीज़न जो एक्चुअल है वो निकल करके ऑटोमेटिकली आपके सामने दिखने लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी आप सीखें किस तरीके से एक्सेल में किसी मार्कशीट को बनाने का काम किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अभी हम आपको फार्मूला बताने का काम किए। अभी एक ये फर्स्ट सम करने का यानी कि टोटल निकालने का, और यहाँ पर दूसरा बताए हैं परसेंटेज निकालने का, और यहाँ पर तीसरा बताए हैं आपको डिवीज़न निकालने का, यानी कि ये फार्मूला डिवीज़न निकालने का। फार्मूला आप कोई भी यहाँ पर जो अप्लाई किया हुआ है दोस्तों वो इक्वल से स्टार्ट है, यानी कि इक्वल सम इक्वल F2/3 × 100। उसके बाद फिर यहाँ पर इक्वल से स्टार्ट किए हैं, यानी कि इक्वल से पहले जो लिखा है उस चीज़ को आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर तीनों फार्मूला को आप बारी बारी से कंप्यूटर के ऊपर टाइप करके देखिएगा। वहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो परसेंटेज, डिवीज़न और टोटल नंबर है वो बिल्कुल सही निकलेगा। दोस्तों, इसी तरीके से आप हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये मार्कशीट काफ़ी बेहतर तरीके से आपके माध्यम से तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आप अगर यहाँ पर किसी जगह पर समझने में परेशानी हुई है आपको, तो आप वीडियो को बैक करके और फिर से देखें, एक बार 2 बार बैक करके देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला ज़रूर आपको समझ में आएगा। दोस्तों, एक्सेल का अगर मज़ा है तो वास्तविक में फार्मूला ही में होता है। अगर आप फार्मूला में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपका एक्सेल काफ़ी समझ में आता है। यानी कि अगर आप फार्मूला से भागते हैं, मैथ से भागते हैं, तो आपको एक्सेल से भी भागना होगा। और अगर एक्सेल को सीखना है तो फार्मूला को आपको समझना होगा। यानी कि ये जो फार्मूला यहाँ पर बताने का काम किए हैं अभी पर यहाँ इस जगह पर, इसे आपको जानना होगा और समझना होगा कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं एक दूसरे के पास शेयर करें। दोस्तों, इसी तरीके से और भी हमारे मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए
थैंक्स।